गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में सिल्क रोड का जो इंट्रोडक्शन है वो डाला था, आपके साथ शेयर किया था। व्हाट इज सिल्क रोड टाइटल क्यों लिया गया है, हु इज निक मिडलटन, और सब बताया था इंट्रो में आपको। मेन कैरेक्टर्स बताए थे कौन कौन है। सिल्क रोड बताया था हमने कि ये सिंगल रूट नहीं है, ये रोड नहीं है, क्या है ये, बहुत सारे रूट्स हैं। ईस्ट वेस्ट में कहाँ तक जाता है, साउथ में कहाँ और वेस्ट में कहाँ, सब शेयर किया था। और ऑथर निक मिडलटन के बताया था कि वो ऑक्सफोर्ड में ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं और एनवायरमेंटल कंसल्टेंट भी हैं, और वो जर्नी पे जा रहे हैं कोरा पे टू माउंट कैलाश। तो उसी जर्नी में हमने कहा था कि हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो शेयर करेंगे। काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये, तो इसलिए हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। तो ये हमारी उसी सीरीज में पहली वीडियो है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी और अच्छे से समझ भी आएगा कि हम चैप्टर को कैसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। और सेकेंड वीडियो जैसे ही डालेंगे तो पूरा चैप्टर क्लियर होगा। फिर हम इसके थर्ड वीडियो डालेंगे जिसमें पूरा समराइज करेंगे इकट्ठा। अभी ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है और लास्ट वाले में समराइज पूरा टोटल करेंगे। फर्स्ट इसमें क्या है, निक मिडलटन का ट्रैवलॉग है ये, और निक मिडलटन एक जर्नी अंडरटेक करते हैं कोरा टू माउंट कैलाश। उसके साथ डैनियल और सैटन है। अभी वो रुका हुआ है डैनियल, सैटन और लाहामो के पास, और वो राहु में है। राहु एक जगह का नाम है। तो जो ये नाम इसमें आपको नजर आएंगे, थोड़े से नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में या तिब्बतन एरिया या चाइनीज प्लेस के आसपास, अरुणाचल में, भूटान में जैसे नाम होते हैं वैसे नाम है, जैसे राहु, चांगतांग, होर। तो ये सब प्लेसेस हैं। तो फर्स्ट है, ऑथर राहु में है और अभी राहु को छोड़ेगा और अपनी जर्नी शुरू करेगा। तो वो डैनियल और सैटन के माध्यम से लामो को मैसेज कन्वे करता है कि दे आर लीविंग राहु एंड गोइंग टू माउंट कैलाश फॉर ए कोरा। तो जो लाहामो है, लाहामो उसको कहती है कि आप आगे जा रहे हैं तो काफी ठंड होगी, तो इसलिए आपको वार्मर क्लोथ्स लेने चाहिए। तो लाहामो उसको एक फेयरवेल प्रेजेंट देती है, लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट। काफी गर्म है। ज्यादातर आदमी जो मेंस है वो वही वियर करते हैं, लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट एज ए फेयरवेल प्रेजेंट देती है जो ऑथर है निक मिडलटन। फिर जब राहु को छोड़ते हैं तो ऑथर के साथ जर्नी पर सैटन है। सैटन जो है मेन ड्राइवर है और कार का ओनर है जो जर्नी के लिए हायर की है उसने। और डैनियल इंटरप्रेटर है जो लासा से है। वो रास्ते में जब ईस्ट वेस्ट हाईवे आएगा जहां से लासा के लिए रास्ता है, तो वहां तक डैनियल साथ देगा इनका। तो सैटन जो मेन उस एरिया से पूरा नोन है और वहां के बारे में जानता है, तो सैटन कहता है कि वो एक शॉर्टकट जानता है जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उनका चांगतांग। तो शॉर्टकट लेता है सैटन, गाड़ी में जाते हैं जब वो, तो शॉर्टकट लेता है चांगतांग के लिए। तो शुरुआत में उनको ड्रोकबा दिखते हैं। ड्रोकबा क्या है? खाना बदोश है। खाना बदोश क्या है? पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एटसेट्रा एंड डोंट लीव एट अ परमानेंट प्लेस। तो ड्रोकबाज एक प्रकार की जनजाति है जो खाना बदोश है, जो तिब्बत के खाना बदोश है, जो एक जगह पर नहीं रुकते बल्कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते हैं। तो जैसे ही ऑथर सैटन और डैनियल के साथ अपनी राहु से कोरा शुरू करता है, जर्नी शुरू करता है, तो शुरुआत में उनको ड्रोकबा मिलते हैं और सैटन बताता है ऑथर को कि ड्रोकबा। फिर सैटन शॉर्टकट लेता है चांगतांग के लिए, और सैटन जानता है एक रूट जो उनको
साउथ वेस्ट ले जाएगा। साउथ वेस्ट ले जाने का मतलब है डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। तो माउंट कैलाश की कोरा करनी है, तो माउंट कैलाश के लिए जर्नी राहु से शुरू कर दी है। सैटर्न जो ड्राइवर है और जो उनका गाइड भी है, वो ऐसा रास्ता जानता है, रूट जानता है जो उनको साउथ वेस्ट ले जाएगा। साउथ वेस्ट मीन्स ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। तो फिर वो जब शुरू करते हैं, जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राहु टू ओपन प्लेस। जेंटली रोलिंग हिल्स, जेंटली रोलिंग, जो पहाड़ है जेंटल होंगे नहीं, रफ होते हैं, पर जेंटली रोलिंग मतलब जो पहाड़ ऐसे मूव कर रहे हैं तो रोड भी उसके साथ डायरेक्शन है ऐसे, तो उसको जेंटली रोलिंग बोला गया है। हिल्स को मूव करती हैं हिल्स, तो साथ के साथ जो रोड है रास्ता भी है, पैसेज है, रूट। तो फिर वो ओपन प्लेन्स में पहुंच जाते हैं चलते चलते। तो रास्ते में कुछ नजर नहीं आता, केवल रॉक्स हैं, हिल्स हैं, कोई वेजिटेशन कम है। कुछ गैजल्स नजर आते हैं जो हिरण होते हैं, 12 सिंगे, उनकी एक प्रजाति है, और उसके साथ अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस। इसको कयांग बोलते हैं, कयांग। ये तिब्बत में गधों की एक विशेष प्रजाति है जो झुंड में रहते हैं। कयांग तिब्बत में गधों की एक जो जाति है, प्रजाति है, जो झुंड में रहते हैं, और वो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में मूव करते हैं कि अगर एक बार झुंड ऐसे मूव किया तो सारे एक साथ ऐसे, फिर राइट टर्न करेंगे तो सारे एक साथ राइट टर्न करेंगे, फिर लेफ्ट टर्न करेंगे तो एक साथ लेफ्ट घूम जाएंगे, जैसे कोई मार्चिंग कंटिंजेंट जा रहा है। जब उसको कवर करके आगे चलते हैं तो फिर ड्रॉकबाज मिलते हैं दोबारा। ड्रॉकबाज कभी आदमी मिलते हैं, समटाइम्स मैन समटाइम विमेन, और कभी वो उनकी तरफ स्टेयर करते रहते हैं और कभी वेव करते हैं। तो जब इनको क्रॉस करते हैं, आगे चले जाते हैं, तो आगे नोमैड्स के डार्क टेंट्स मिलते हैं। नोमैड्स भी एक ऐसी ही जनजाति है, ऐसे ही घुमंतु लोग हैं जो एक जगह पर नहीं रुकते, और जो लोग यात्रा करते हैं उनके साथ रहते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनके साथ सफर आसान हो जाता है। तो बीच बीच में ड्रॉकबाज मिले थे, उसके बाद नोमैड्स मिलते हैं जो अपने टेंट्स में हैं, उन्होंने अपने टेंट्स लगाए हुए हैं। तो जब वो नोमैड्स के टेंट्स को क्रॉस करने लगते हैं तो यहाँ पर लिखा है हमने A huge black dog, a Tibetan mastiff। तो आपकी उम्र के बच्चे अवेयर होंगे, डॉग की एक ब्रीड है तिब्बतन मैस्टिफ। कौन सी ब्रीड है बेटा? तिब्बतन मैस्टिफ। बड़े बड़े काफी ऊंचे हो सकते हैं, साइज मतलब कई फीट तक हो सकता है, 6-7 फीट ऊंचाई हो सकती है, 6-7 नहीं तो कम से कम 4 फीट ऊंचे तो होंगे ही, और पूरा ब्लैक और थोड़ा सा गोल्डन कलर भी रहेगा, थोड़े सुनहरे बालों वाले और काले कलर के ज्यादा रहते हैं, और इतने काले होते हैं कि जैसे डार्क नाइट हो। तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसमें तिब्बतियन मैस्टिफ के बारे में बताया है कि एज फास्ट एज ए बुलेट फ्रॉम गन, कि इतने फास्ट है जब चलते हैं। और ब्राइट रेड कॉलर्स एंड मैसिव जार्स, कि वो उनके गले में लाल रंग के पट्टे हैं और उनके जबड़े बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे आदमी को एक बार में ही मुंह में ले लेंगे। मोस्टर्स ब्लैकर देन डार्केस्ट नाइट, और दैत्याकार है वो, और जैसे काली गहरी काली रात से भी काले हैं। पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स, जो राजशाही दरबार है चाइना के, उनमें काफी पॉपुलर थे एज हंटिंग डॉग्स, शिकारी कुत्ते। ब्रॉट अलोंग सिल्क रोड एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, जिनको पुराने सिल्क रोड के रास्ते लाया गया था एज ए ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत से गिफ्ट कह लो या ट्रिब्यूट कह लो, से आए हुए हैं चाइना की इंपीरियल कोर्ट्स में हंटिंग डॉग्स के रूप में
काफी पॉपुलर है और ये अभी नोमैड्स के डार्क टेंट्स के बाहर एज ए गार्डिंग डॉग रहते हैं। और जब ओथर की जो गाड़ी है जिसको सैटर्न ड्राइव कर रहा है, डैनियल भी साथ है, जब वो नोमैड्स के डार्क टेंट्स को क्रॉस कर रही है तो तिब्बतियन मैस्टिफ आते हैं और रास्ते में खड़े हो जाते हैं। तो एकदम सैटर्न को ब्रेक लगाना पड़ता है, रुकना पड़ता है, और फिर जब वो ड्राइव करता है तो जो तिब्बतन मैस्टिफ है उसको फॉलो करते हैं और लास्ट जो नोमैड्स के टेंट्स की बाउंड्री है उस बाउंड्री तक फॉलो करते हैं, जो डॉग्स हैं उनको छोड़ के आते हैं। और फिर जब इस एरिया को, ओपन प्लेन्स को वो क्रॉस करते हैं तो अभी थोड़ा क्लाइंबिंग स्लोप आते हैं, चढ़ाई ज्यादा हो जाती है और टर्न्स बिकेम शार्पर, टर्न्स काफी शार्प हो जाते हैं, खड़े मोड़ होते हैं, तीव्र एकदम से राइट लेफ्ट मुड़ना पड़ता है, तो ड्राइविंग भी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। और वो 5 to 10 मीटर अबोव सी लेवल की हाइट पर पहुंच जाते हैं। ऑथर देखता है तो थोड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो प्रेशर है वो फील होता है और अपनी वाटर बोतल निकाल के पानी पीते हैं थोड़ा खुद को रिलैक्स करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है कि अभी जो रास्ता है वो थोड़ा सा स्टीप हो जाता है, टर्न्स शार्पर हो जाते हैं, थोड़ा डेंजरस हो जाता है। डेंजरस जो है टर्न्स की और स्टीप की वजह से नहीं है, बल्कि टॉप लेयर जो है, जो रोड की काफी बर्फ गिरती वहां, तो डेंजरस आईसी टॉप लेयर। तो आईसी जो टॉप लेयर है वो डेंजरस है क्योंकि जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, वो स्लिप कर सकती है, स्किड कर सकती है। इसलिए सैटर्न बीच बीच में उनको गाड़ी से उतारता है और फिर थोड़ा डर्ट और डस्ट थोड़ा रोड की ऊपरी लेयर पे जो आईसी टॉप लेयर है उस पे डालता है ताकि राइड स्मूथ हो और आराम से मैनोवर कर सके। और फिर वो चलते चलते 5400 मीटर की हाइट पे पहुंच जाते हैं अबोव सी लेवल, और फाइनली एट 5515 मीटर की हाइट जो अबोव सी लेवल है उसको टच करते हैं, काफी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ओथर को कानों पे, ईयर्स पे काफी प्रेशर फील होता है, तो वो नाक दबा के प्रेशर भी रिलीज करते हैं जो कानों पर, ईयर्स पे, ईयर लोब्स पे डलता है। और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फ्यूल जो फ्यूल टैंक में है काफी एक्सपेंड होता है। उस एक्सपेंशन की वजह से सैटर्न बीच में एक बार गाड़ी रोक के जो फ्यूल टैंक का जो लिड है उसको खोलता है और एक हिस का साउंड आता है, जो प्रेशर रिलीज होता है। तो वो काफी जरूरी था क्योंकि टैंक ब्रस्ट भी कर सकता है। और उनको कहता है सभी को नो स्मोकिंग, कि इस टाइम अभी स्मोकिंग करना डेंजरस हो सकता है क्योंकि आग लग सकती है। अभी फिर वो चलते चलते ड्राई सॉल्ट लेक के पास पहुंचते हैं और वहां रुक जाते हैं लंच के लिए, और लंच में वो हॉट नूडल्स खाते हैं। हॉट नूडल्स जो वो खुद के साथ लेके आते हैं वो नूडल्स खाते हैं। फिर वहां से जब वो देखते हैं तो उनको वेस्टेजेस ऑफ टेथिस ओशियन विच बॉर्डर्ड तिब्बत बिफोर ग्रेट कोलिजन दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड। अब उनको टेथिस ओशियन के जो निशान है वो नजर आते हैं इतनी हाइट पे जाने के बाद, जब वो लंच के लिए रुकते हैं ड्राई सॉल्ट लेक के पास और वो हॉट नूडल्स खाते हैं, तो वहां पर उनको टेथिस ओशियन के मतलब खंडर कह लो कि निशान कह लो नजर आते हैं जो तिब्बत के को बॉर्डर करते हैं, मतलब उस एरिया में तिब्बत के आसपास। बिफोर ग्रेट कोलिजन दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड, जब टेथिस ओशियन था और फिर उसका मूवमेंट हो गया था, और मूवमेंट की वजह से रॉक्स और जो एरिया है एक दूसरे के अंदर धंस गया था और फिर उसको लिफ्ट कर दिया था स्काईवर्ड। तो आजकल का जो प्रेजेंट हिमालयाज है या
तिब्बत है, माउंट कैलाश है, वो टेथिस ओशियन था, जो वो जब ग्रेट कोलिजन हुआ तो एक दूसरे के नीचे जो चट्टाने थी श्रिंक कर गई थी, मूव कर गई थी, और जिसकी वजह से उनका मूवमेंट जो था उसको स्काईवर्ड, आसमान की तरफ ऊपर उठा दिया था, जिसकी वजह से ग्रेट हिमालयाज और तिब्बत का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां से आगे जब वो चले तो चलते चलते वो होर पहुंचने वाले हैं। होर कहां है? ऑन मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर, फ्रॉम लासा टू कश्मीर। होर कहां है? ईस्ट वेस्ट हाईवे है जो मेन, उसी पे है जो ओल्ड ट्रेड रूट को फॉलो करता है। ओल्ड ट्रेड रूट कहां है? लहासा से कश्मीर। और वहां पर डैनियल उतर भी जाता है उनकी गाड़ी से, क्योंकि वहीं तक डैनियल उनके साथ था, और वहां से वो उसको ट्रक में एक राइड भी मिल जाती है, और वो राइड लेके लहासा जाता है वहां से। और जो होर है, होर भी एक प्लेस है, शहर है, छोटा सा टाउन है, जो लेक मानसरोवर के किनारे पर, लेक मानसरोवर के किनारे पर है। पर उसकी कंडीशन आजकल काफी ग्रीन और मिजरेबल है, क्योंकि वहां पर कोई भी वेजिटेशन नहीं है, कोई भी वनस्पति नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, केवल डस्ट एंड रॉक्स है। इसीलिए होर की कंडीशन काफी मिजरेबल है। और होर जो टाउन है वो लेक मानसरोवर के तट पर है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारे इस फर्स्ट पार्ट में समझ में आ गया होगा कि कैसे ऑथर निक मिडल्टन ने राहु से अपनी जर्नी शुरू की है। राहु से लेके वो ओपन प्लेस में जाते हैं जहां उनको कुछ गैजल्स, जो हिरण, बारहसिंगे, उनके जुड़ दिखते हैं। कुछ उनको वाइल्ड एसेस मिलते हैं जिसको कयांग बोलते हैं। उसके बाद ड्रॉकबाज और फिर नोमैड्स के टेंट मिलते हैं। नोमैड्स में तिब्बतियन मैस्टिफ मिलते हैं, उनके बारे में बताया। और फिर वो 5210 मीटर अबोव सी लेवल पहुंच जाते हैं। वहां से 5400 मीटर, फिर 5515 मीटर की हाइट पे पहुंचते हैं। फिर वो लंच लेते हैं ड्राई सॉल्ट लेक पे, और वहां से उनको टेथिस ओशियन के वो दिखते हैं। और फिर फाइनली वो होर के टाउन पर पहुंचने वाले हैं, जो मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे पर है, जहां डैनियल उनको छोड़ देता है और ट्रक में उसको एक राइड मिल जाती है, जहां से वो लासा के लिए निकल जाता है। और होर की कंडीशन बहुत मिजरेबल और ग्रीम हो गई है, क्योंकि ये केवल डस्ट और रॉक्स रह गई हैं, कोई वेजिटेशन नहीं है। और जो होर का टाउन है वो मानसरोवर के तट पर है। हमारा जो चैप्टर है वो लगभग बीच में आ गया है, एक पोर्शन कवर हो गया है। तो नेक्स्ट पोर्शन हमारा, हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड और देखते रहिए। और 1-2 दिन में, कल या परसों, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, जो चैप्टर हमारा सिल्क रूट। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जुड़े रहिए। आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो वो कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि हमारी जो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है उसमें ले लीजिए। थैंक यू।